Okay. So from second unit we have left with many topics like break statement, continue statement, pass statement, right? These all statements are nothing but used to like control your iterations, right? Used to control iterations in your loop statements. Loop जो भी आपने देखे हैं, while हो, for loop हो, right? उसके iterations को control करने के लिए you have some supportive statements, break, continue, pass, right? So वो हम लोग आज देखेंगे. And after that you have many functions based on list, tuples, dictionaries. Yes, list, tuples, dictionaries are nothing but sequences available inside your Python, and we have to see lots of functions, inbuilt functions available, which will perform on that sequences, right? So we'll start with this break statement, right? Break statement is just simply used to control iterations, yes, in your loop statements. Loop statement मतलब आपका जो while होता है, for होता है, उसके ही ये iterations को control करने के लिए आपका break statement use होता है. So how just break statement is going to use? Simply if you want to terminate your like iteration in between, right? If suppose you have to terminate your एग्जीक्यूशन ऑफ दैट लूप इन बिटवीन. अभी हम लोगों ने ये ब्रेक का ऑलरेडी यूज किया था. कौन से प्रोग्राम में? कैन यू जस्ट एबल टू रिकॉल? हम लोगों ने ब्रेक का ऑलरेडी यूज किया था एक प्रोग्राम में. याद आ रहा है क्या? यस नो, कहाँ पे किया था? यस मैम. किया था मैम. ऑल अरिथमेटिक वाला वगैरह हम लोगों ने किया था, याद है? संडे मंडे वाला वो नंबर पे किया लगाया था. अच्छा, यस, उसमें लगाया था. फाइन. तो ये ब्रेक वाला स्टेटमेंट सिंपली क्या करता है, वो जो करंट वाला इटरेशन होता है वो ब्रेक करके आपका नेक्स्ट वाला जो भी इटरेशन है वहाँ से लाइक डायरेक्टली नेक्स्ट वाला जो भी है आपका प्रोग्राम का स्टेटमेंट वो प्रिंट करेगा. फाइन. सो ये कंसेप्ट होता है ब्रेक का. विल सिंपली जस्ट परफॉर्म इट वंस अगेन. फाइन. एक सिंपल एग्जाम्पल करके हम लोग देखते हैं फॉर लूप के साथ कैसे ब्रेक स्टेटमेंट वर्कआउट होता है, एंड विद द हेल्प ऑफ वाइल भी कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं. फर्स्ट अगर मैं फॉर आई, मेरा कैप्स लॉक ऑन है, वेट. फॉर आई एन range, if suppose I have provided one range 1 to 11 कर देती हूँ. फिर if suppose I have given one range 1 to I want to simply print 1 to 10 numbers, fine. And if I just write like this, हाँ, क्या कर रहे, क्या होने वाला है इससे बताओ. एंटर करती हूँ, क्या होगा? फॉर लूप यू ऑलरेडी नो गाइस. 10 to 10. I will iterate from 1 to 10. और प्रिंट क्या होगा? 1 to 10. 1 to 10. यस. तो सिंपली ये जो भी हम लोगों ने एक छोटा सा लूप लिखा है वो प्रिंट करने वाला है हमारा 1 to 10 नंबर्स. बट इफ सपोज मुझे यहीं पे लाइक मैं फिर से एक कंडीशन फॉर्म कर देती हूँ यहाँ पे. इफ आई जस्ट राइट सपोज इफ आई इक्वल्स टू 5, इफ ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो तभी इमीडिएटली मुझे वो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ब्रेक करना है. यस. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कंडीशनल स्टेटमेंट? टेल मी. When your loop reaches to this condition, जब भी वो i जो है 5 पे रीच हो जाएगा तब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी. दिस वन i इक्वल टू 5, डबल इक्वल टू इज नथिंग बट फॉर कंपैरिजन, फाइन, नॉट फॉर असाइनमेंट. सिंपली ये जो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो आपका ब्रेक हो जाएगा. ठीक है. तो अभी इसका क्या रिजल्ट आ सकता है? टेल मी, व्हाट शुड बी द रिजल्ट ऑफ द स्टेटमेंट? 1 to 5. यस. तो अभी क्या होगा, 1 to 5 प्रिंट होगा और जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी आपका जो भी है ये लूप इटरेट होना ही बंद हो जाएगा. इमीडिएटली आपका ये ब्रेक होके नेक्स्ट लेवल पे जो भी है वो आ जाएगा प्रोग्राम के. नहीं. सो दिस इज नथिंग बट योर ब्रेक स्टेटमेंट. इज इट क्लियर विथ यू ऑल? Yes. यस मैम. अभी यही वाइल के साथ Yes, यूज ma'am. करना है तो कैसे करोगे? इफ सपोज वी वांट टू लाइक यूज दिस ब्रेक स्टेटमेंट इनसाइड योर वाइल, तो वाइल का कंसेप्ट कैसे होता है? फॉर कैसे लिखते हो आप? वाइल के केस में कैसे लिखते हो, याद है? भूल गए? बहुत दिनों बाद डी डिवीजन का हो रहा है. डी डिवीजन बहुत पीछे है, बी वाली डिवीजन बहुत आगे चली गई है.
पता नहीं 1-2 दिन हमारा लेक्चर ही नहीं हुआ था, मीटिंग्स एंड ऑल, ठीक है. सो इनिशियली वी जस्ट असाइन just initialization statement is first step in your while loop, fine. So we have assigned some value to I is nothing but we are using for iterating that while loop, fine. So I have taken one variable while I and वही मैं ये while को iterate करने के लिए use करने वाली हूँ. So less than equals to if suppose 10, this is nothing but my condition, and while loop you have to specify condition like this, yes or no. In for loop आपको ऐसे condition specify करने की जरूरत नहीं होती है. Okay, so इसके बाद मैं ये simply print statement लगा दूंगी, right? Print of I. जो हम लोग ये किया है वही हम लोग simply just trying with using while loop. If I printed while, अभी print I कर दिया, इससे क्या होने वाला है आपके 1 to 10 नंबर्स जो है वेट मैंने एक गलती किया है, कंट्रोल क्यू. इंक्रीमेंट वाला स्टेटमेंट भी एक नेसेसरी होता है. यस, इंक्रीमेंट वाला जो I इक्वल्स टू और I प्लस इक्वल्स टू 1 वो नहीं दिखा था हम लोग. यस, ठीक है, तो वो लिख लो पहले. अगर वो नहीं लिखा तो ऐसे ही आपका while लूप जो है इन्फानाइट लूप में चला जाता है, फाइन, इन्फानाइट में चला जाएगा. 10 लेस देन इक्वल टू लिखा है मतलब वो 10 भी कंसीडर होगा, फाइन. सो प्रिंट करवा देती हूँ I को एंड इसके बाद सिंपली I प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है. तो ये जो भी है मेरा 1 to 10 नंबर्स प्रिंट कर रहा है. इफ सपोज सेम मुझे ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे भी यूज करना है इनसाइड योर while लूप. कहाँ पे करोगी? अब सपोज ये प्रिंटिंग के बाद यहीं पे लगा देती हूँ मैं, राइट. इफ I इक्वल्स टू 5, सपोज ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, जस्ट आई वांट टू ब्रेक दैट while लूप, राइट. सेव नहीं करना है, ठीक है. तो अभी क्या होगा बताओ? इंडेंटेशन, अच्छा इफ अंदर आना चाहिए ना थोड़ा सा. चलो फिर से ही लिख देते हैं while I is less than. क्या यार, ये ऐसे प्रोग्राम ना लूप किया अपना ऐसे प्रॉपर ऐसे फाइल में ही करते जाओ, इसमें बहुत सारा इशू लाइक आ जाता है. प्रिंट इसे क्या इशू है? इफ है यहाँ पे ब्रेक लगाया है एंड I इज नथिंग बट ये, ओके. ठीक है. हो रहा है क्या? चेक करो. तो देखो यहाँ पे ब्रेक लगाया है मैंने, सेम है, मैंने कुछ भी इंडेंटेशन भी ऐड नहीं किया. देखो बट क्या होता है, जैसे लूप वाले जो कंसेप्ट होते हैं, पूरा ब्लॉक आप जो है ना शेल में कभी भी एग्जीक्यूट मत करते जाओ, भाई. ब्लॉक जो पूरा का पूरा रन कर रहा है, एक सिंगल स्टेटमेंट जब भी रन करके देखोगे ना, यू कैन यूज दिस शेल वाला कंसेप्ट. बट व्हेन यू आर जस्ट रनिंग और एग्जीक्यूटिंग होल ब्लॉक, यू शुड यूज दिस स्क्रिप्ट मोड ओनली. नहीं तो आप कैसे एरर इंडेंटेशन निकालते बैठने के लिए बहुत टाइम लग जाता है. सो सिंपली अभी ये वाला जो है हम लोगों ने इमीडिएटली ये कंडीशन चेक करके ये जो while लूप है हमारा वो ब्रेक कर दिया है. तो आपका जो एग्जीक्यूशन है वो 1 to 5 तक ही होगा और ये while का लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा. भाई क्लियर है? while के केस में, for के केस में कैसे होता है? यस मैम. तो कंटिन्यू नाउ, नेक्स्ट इज योर कंटिन्यू स्टेटमेंट, फाइन. So continue statement is simply used to skip some steps in between your iterations, fine. अगर मुझे कोई तो एक iteration के बीच में वाले steps skip करवाने हैं, fine. So in that case you can use this continue statement, ठीक है. So अभी ये हम लोग करके देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्या concept है इसका. So for suppose I in range of 1 to 11 डाला है एंड सपोज इफ मैं कंडीशन चेक करती हूँ समथिंग लाइक I इज ग्रेटर देन 5. एक मिनट,
डायरेक्टली इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू 6 लिखने के बजाय मैंने समथिंग कुछ तो थोड़ा सा वेरिएशन किया है, देखो आपको समझ में आता है क्या. एंड 6 आ जाएगा. ओके, एंड देन आई वांट टू जस्ट सिंपली कंटिन्यू. प्रिंट कर देती हूँ आए. ओके, तो अभी इससे क्या होने वाला है, सिंपली ये जो भी है ये कंडीशन जब भी सेटिस्फाई होगी, जो पोजीशन पे सेटिस्फाई हो जाएगी, वो वाला ओनली इटरेशन जो है स्किप हो जाएगा. एंड आफ्टर दैट स्किपिंग योर फर्दर एग्जीक्यूशन विल बी कंटिन्यूड. फाइन, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस कंटिन्यू स्टेटमेंट. अभी क्या होगा, 1 से तो ये स्टार्ट हो जाएगा लूप. फाइन, 1 2 3 4 5 प्रिंट होगा. बट ये कंडीशन मतलब ही कौन सा है आपका नंबर, टेल मी. Which number is this? 6. 6. Yes, yes. Six. तो 6 पे जब आ जाएगा, जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो वो 6 वाले ओनली इटरेशन का जो है वो स्किप हो जाएगा. एंड बाद में 7 8 9 10 तक वो फिर से कंटिन्यू हो जाएगा. फाइन, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस कंटिन्यू स्टेटमेंट. फाइन, करके देखो. प्रिंट वाई क्यों किया है मैंने यहाँ पे. देखो, तो अभी क्या एक नंबर ओनली स्किप हो गया है यहाँ से, कैन यू जस्ट रिकॉग्नाइज. 5 के बाद सिंपली 6 वाला जो है 6. एक, यस, ओनली एक इटरेशन स्किप हो गया है. एंड फर्दर उसके बाद का जो एग्जीक्यूशन है कंटिन्यू हो गया है. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर कंटिन्यू स्टेटमेंट. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ठीक है. सो सेम वे यू कैन यूज विथ वाइल ना. अभी वाइल का आप करके देख सकते हो खुद से. ठीक है, अभी नेक्स्ट पास स्टेटमेंट है आपका. सिंपली पास स्टेटमेंट क्या करता है, मैंने जब कीवर्ड का हम लोग देख रहे थे. फाइन, रिमेंबर और नॉट गाइस, पास भी एक कीवर्ड है. आई हैव टोल्ड यू. पास क्या करता है, सिंपली एज योर रैपिड फायर, इफ यू डोंट नो एनी आंसर यू जस्ट सिंपली से लाइक से दैट पास. सो आपका आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हो, ये सुनो. सो सेम वे अगर कोई भी लाइक जो एक आपका इटरेशन है, फाइन, एक कोई तो एक कोड है, वो आपको रन नहीं करना, ऐसे नहीं बोल सकते हो कि परफॉर्म ही नहीं करना है. सिंपली नो ऑपरेशन स्टेटमेंट बोला जाता है पास को, विच जस्ट सिंपली डू नथिंग स्टेटमेंट भी बोला जाता है, कि जो सिंपली कुछ भी नहीं करता है, वो एग्जीक्यूट तो होता है. फाइन, तो अभी आप बोलोगे तो कमेंट्स भी तो होता है जो वो लाइक ऐसे ही इग्नोर हो जाता है बाय इंटरप्रेटर. बट व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कमेंट्स एंड पास स्टेटमेंट, यहाँ पे मैंने स्पेशली लिखा भी है. फाइन, हाईलाइट करके. तो सिंपली जो कमेंट्स होते हैं वो पूरी तरह से इग्नोर किए जाते हैं बाय इंटरप्रेटर. फाइन, वो एग्जीक्यूट ही नहीं होते हैं. कमेंट्स आर नथिंग बट नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड. फाइन, बट पास स्टेटमेंट क्या है, पास स्टेटमेंट सिंपली गेट्स एग्जीक्यूटेड, बट वो सिंपली कुछ भी करते नहीं है. यस, एग्जीक्यूटेड बट नथिंग हैपन्स. उसके लिए वो पर्टिकुलर कोड के लिए कुछ भी परफॉर्म नहीं होता है. फाइन, तो ये कंसेप्ट होता है पास स्टेटमेंट का. सिंपली वो एग्जीक्यूट होते हैं बट उसके बारे में जो भी है उसका कंसेप्ट परफॉर्म नहीं होता है. सिंपली वो नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं. फाइन, पास करके. फाइन, ये कंसेप्ट है पास का. इज इट क्लियर? पास एंड कमेंट में क्या डिफरेंस है अभी? यस, नो? कमेंट्स जो है एग्जीक्यूट ही नहीं होते हैं, बट पास वाले जो स्टेटमेंट आपने लिखे, कोई भी एक फॉर लूप मैंने सपोज डाला है और उसके नीचे पास डाला है, तो वो सिंपली एग्जीक्यूट होता है, बट उसका जो भी मैंने लाइक प्रिंट वाला स्टेटमेंट लिखा है उसके लिए वो जो भी है वो परफॉर्म ही नहीं होगा. यस, उसके लिए तो करके देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा. चलो करो. अभी सपोज मैंने ऐसा एक कुछ तो फॉर का लूप लिखा है. यस, ऐसा एक फॉर का लूप लिखा है और इतना ही मैं रन करने जाती हूँ, तो क्या होगा, मुझे रन होगा क्या, एरर आएगा या कुछ आउटपुट आएगा, बताओ. हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. तो ठीक है, रन करके देखते हैं. तो इसका जस्ट सिंपली जो है आपको इंडेंटेशन काइंड ऑफ समथिंग कुछ तो एरर आने वाला है. फाइन,
तो देखो ऐसा आप अगर ये पूरी तरह से आपको पास करवा देना है, यस मतलब अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है, ये मुझे लाइक सिंपली इग्नोर भी नहीं बोल सकते हो, सिंपली इसके बारे में कुछ भी नहीं करना है ये लूप के लिए। तो मैं सिंपली यहाँ पे पास अगर लिख देती हूँ एंड देन मैं रन करती हूँ, फाइन। तो ये मेरा जो भी है कुछ भी एरर नहीं आने वाला है मुझे इसके लिए। सेव करके रन करके देखो। तो सिंपली ये जो भी है इंटरप्रेटर ये एग्जीक्यूट तो करता है बट ये फॉर लूप के बारे में कुछ भी परफॉर्म नहीं करेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ योर सिंपली पास स्टेटमेंट। ठीक है, और भी एक एग्जांपल करके देखते हैं हम लोग। ये क्या हो गया, ये किसका है आउटपुट, प्रीवियस वाला है क्या? क्योंकि प्रिंट तो हम लोगों ने नहीं किया है। फिर से रन करके देखते हैं। ये वाइल का आउटपुट था, अब कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने फिर से रन किया है न्यू शेल पे। देखो तो सिंपली वो अभी एरर मैसेज नहीं आया है मुझे, और जो भी है डायरेक्टली वो बाहर जो भी है आके बैठ गया है। फाइन, इज इट क्लियर पास का क्या कंसेप्ट है? यस नो? यस मैम। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं। चलो इसके लाइक नीचे ही मैं लिख देती हूँ, अगर इफ सपोज और भी आपको क्लियर और पास के बारे में अगर नहीं समझ में आ रहा तो इफ आई एन रेंज ऑफ इफ सपोज मुझे 10 तक जाना है लाइक, ठीक है कुछ भी ऐसे कंसिडर करो। एक ही रेंज लिखा है मतलब वो 0 to 10 है। ठीक है, अभी यू आर स्मार्ट एनफ टू अंडरस्टैंड दिस टर्मिनोलॉजीज नाउ। एंड आई प्रिंट कर रही हूँ एंड इफ सपोज आई एम जस्ट चेकिंग वन कंडीशन, इफ आई इज ग्रेटर देन सपोज 5 लिख देती हूँ मैं एंड देन मैं सिंपली पास करवा देती हूँ। ठीक है, एंड एल्स में समथिंग कुछ तो प्रिंट करवा देते हैं। इफ सपोज मैंने कुछ भी प्रिंट करवा दिया यार, कुछ भी लिखो लाइक हेलो, चलो जो भी लिखना है लिखो हेलो। ठीक है, तो देखो अभी ये जो भी कंसेप्ट मैंने लिखा है इसके लिए क्या होने वाला है, कैन एनीवन टेल मी? ये जो भी मैंने प्रोग्राम कोड लिखा है उसमें क्या होगा? इफ आई ग्रेटर देन 5 पास हो जाएगा, तो वो देखो प्रिंट नहीं हो। ओके ओके, 0 से तो आपका स्टार्ट हो जाएगा। फाइन, अगर चाहिए तो 0 नहीं करना है तो यहाँ से 1 से स्टार्ट कर दो। ठीक है, एक इटरेशन क्यों वेस्ट कर रहे हो? देखो तो 1 से मेरा लूप स्टार्ट हो रहा है। फाइन, 1 जो है इमीडिएटली प्रिंट होगा। फाइन, ये कंडीशन चेक होगा, इज 1 इज ग्रेटर देन 5? नो, ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वो पास नहीं होगा वो वाला इटरेशन। फाइन, तो सिंपली ये प्रिंट करेगा 1 एंड हेलो। नेक्स्ट इटरेशन में जब आई 2 हो जाएगा वो प्रिंट करेगा 2 एंड देन ये कंडीशन फिर से सेटिस्फाई नहीं हो रही है, हेलो। यस, 3 प्रिंट करेगा जब इटरेशन थर्ड वाले इटरेशन पे 3 प्रिंट करेगा 3 को एंड देन इट विल चेक दिस कंडीशन। इफ इट कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइंग इट विल कम इनटू दिस एल्स लूप एंड फिर से प्रिंट करेगा ये 1 हेलो, 2 हेलो, 3 हेलो, 4 हेलो करेगा, 5 हेलो करेगा। जब 6 से नंबर आ जाएंगे, फाइन 6 मतलब आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये सुनो। यस मैम। तो सिंपली पास कर देगा वो, ये हेलो वाला जो है कंसेप्ट 6 7 8 9 के लिए प्रिंट नहीं होगा। सिंपली वो ओनली नंबर्स प्रिंट हो गए क्योंकि वो नंबर का प्रिंट मैंने बाहर लिखा है इसके वजह से। ये सुनो, देखो क्या हो रहा है, रन करके देखो आपको समझ में आ जाएगा। देखो अभी क्या हो रहा है, 1 के लिए मेरा जो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे वो सारे नंबर्स के लिए, वो इटरेशंस के लिए वो नंबर एज वेल एज दिस प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हुआ है। बट दोज नंबर्स विच जस्ट सेटिस्फाइंग दिस पर्टिकुलर कंडीशन, उनके लिए सिंपली वो एल्स वाला पार्ट प्रिंट ही नहीं हुआ है। फाइन, डायरेक्टली दैट नंबर वी हैव प्रिंटेड। इज इट क्लियर नाउ व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ पास? 6 के लिए उसने डायरेक्टली वो पास कर दिया पूरा बाद का वाला इटरेशन और फिर से वो ऊपर चला गया। क्लियर है? Yes, no, now tell me, is it clear with you? हाँ मैम। Okay, okay, fine. Okay, so ये पास स्टेटमेंट है। अभी else, ओके सो एल्स वाला भी कंसेप्ट है, जैसे आपका इफ के साथ एल्स आप लिखते हो। फाइन, सो फॉर फॉल्स कंडीशन यू स्पेशली जस्ट राइट दिस एल्स वाला ब्लॉक। फाइन, सो सेम वे इन साइड दिस लूप स्टेटमेंट ऑल्सो यू कैन राइट दिस एल्स वाला स्टेटमेंट। फाइन, सो वाइल के केस में एल्स कैसे परफॉर्म होता है, फॉर के केस में कैसे एल्स परफॉर्म होता है वो अभी देखना है हमें। फाइन, सो एल्स जैसे इफ एल्स के केस में फॉल्स कंडीशन के लिए होता है, सेम वैसे वाइल के लिए, वाइल के भी फॉल्स कंडीशन के लिए यू कैन राइट दिस एल्स वाला ब्लॉक। जस्ट सिंपली आई जस्ट ओपन वन न्यू, इफ सपोज मैं कुछ तो एक कंडीशन देती हूँ, बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू, ओके
I is less than equal to suppose 10. ठीक है, ऐसे समथिंग कुछ तो कंडीशन नहीं, ऐसे नहीं कर दी होती। वेट, एक थोड़ा सा अलग करते हैं। नेगेटिव है तो प्रिंट, हाँ ठीक है, लेस देन 0 मतलब ही वो नेगेटिव होगा। एंड देन आई जस्ट वांट टू प्रिंट दैट आई इक्वल्स टू आई to print something number is not a negative. Okay, मैंने किया है। Okay. तो अभी क्या होगा बोलो मुझे, इसके लिए क्या होने वाला है? इज दिस कंडीशन इज गेटिंग सेटिस्फाइड। मैंने आई के लिए आई हैव असाइंड और इनिशियलाइज सम वैल्यू एज 1, राइट? सो इज दिस कंडीशन इज गेटिंग सेटिस्फाइड? टेल मी यस, नो, क्या है? हाँ, आई 1 है, इज 1 इज लेस देन 0। नो मैम। तो अभी क्या होगा, ये डायरेक्टली एल्स में आके ये जो भी है प्रिंट करेगा। सेम वे यू यूज एन इफ एल्स लूप। else block you just simply add for your false condition, yes or no? When your condition is not getting satisfied, your loop control will automatically come inside your else block. सेम वे ये while के केस में परफॉर्म होता है। जो आपका इनिशियलाइजेशन का स्टेटमेंट था वो 1 है, सो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इट विल डायरेक्टली कम इनसाइड योर else block. इज इट क्लियर? एल्स का वाइल के साथ कैसे कंसेप्ट होता है? यस मैम। Yes, ma'am. तो अभी फॉर के लिए देखते हैं, फिर इसके अंदर ही लिख देती हूँ मैं। अभी फॉर के लिए थोड़ा सा उसका कंसेप्ट अलग है। इफ सपोज मैं फॉर में लिखती हूँ तो फॉर का पूरा लूप एग्जीक्यूट होने के बाद एल्स वाला आपका वर्कआउट होता है, राइट? फॉर के केस में ऐसे उसका कंसेप्ट है। तो एक फॉर का भी एक करके देखते हैं। इन रेंज ऑफ सपोज 1 to 10 ही ले लेती हूँ, 1 to 9 हो जाएगी, ठीक है। And then if suppose I simply write print of I and then यहाँ पे मैंने else लिखा है, 1 to 9 प्रिंट करने के बाद वो फिर प्रिंट करेगा loop is over, ठीक है। तो अभी ये करके देखो, रन, सेव करके रन करके देखो, जो भी है आपका ये पूरा लूप एग्जीक्यूट होने के बाद आप फॉर के केस में एल्स वाला पार्ट ऐड कर सकते हो, राइट? बट इफ सपोज मैंने यहाँ पे एक ब्रेक डाल दिया तो क्या होगा बता? ब्रेक डाला तो वो एल्स वाला पार्ट रन होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। यस। तो इस केस में ना, अगर आपका फॉर लूप यहीं पे ब्रेक होता है, यस, तो सिंपली आपका वो बाद में वाला जो है पूरा कुछ भी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, राइट? एल्स वाला पार्ट ही एग्जीक्यूट नहीं होगा। रन करके देखो, कंट्रोलर्स। तो सिंपली एक ही इटरेशन उसने परफॉर्म किया है, 1, यस। जब मेरा 1 जो है फर्स्ट स्टार्टिंग वाला जो है मेरा लूप 1 से स्टार्ट हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, इमीडिएटली वी आर जस्ट ब्रेकिंग हर एग्जीक्यूशन और ब्रेकिंग हर लूप इटरेशन, राइट? सो डायरेक्टली वहीं पे ब्रेक हो जाएगा और जो भी है एल्स वाला पार्ट आपका परफॉर्म नहीं होगा। क्लियर है? फॉर के केस में कैसे एल्स यूज करना है, वाइल के केस में? Yes, ma'am. वाइल के केस में आपका जब फॉल्स कंडीशन है उसके लिए आप एल्स डाल सकते हो, राइट? बट फॉर का पूरा एग्जीक्यूशन होने के बाद यू कैन ऐड जस्ट सिंपली एल्स लूप, राइट? जो भी आपका एक्स्ट्रा स्टेटमेंट आपको उसके बाद फॉर का पूरा इटरेशन होने के बाद प्रिंट करवाने हैं, देन यू कैन ऐड दिस इनसाइड दिस एल्स वाला ब्लॉक, राइट? ओके, so these are nothing but simply supportive statements for your loop control statements, right? Break,
कंटिन्यू, पास, एल्स, राइट, जो आपके इटरेशंस को, लूप स्टेटमेंट्स के अंदर इटरेशंस को कंट्रोल करने के लिए आपको सपोर्ट करते हैं, राइट. Okay, now for last topic from your second unit is other data types. We already seen this all concepts inside your first unit, data types, lists, tuples, dictionaries. Yes or no? What are those? Lists, tuples, dictionaries, different sequences. Yes or no? Different sequences available inside your Python. Sequences are nothing but simply values that can be stored within a single identifier. Yes, sequence मतलब क्या होता है? Set of values, set of elements, yes, that stored within single identifier. आपका लिस्ट का नाम एक ही होता है, उसके अंदर आप बहुत सारे जो है वैल्यूज ऐड करते हो, स्टोर करके रखते हो. ये सुनो, सम एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं. यस, एक फर्स्ट ए नाम की एक लिस्ट है, उसके अंदर सारे के सारे इंटीजर वैल्यूज है. सो यू कैन जस्ट डिनोट दैट दिस लिस्ट इज नथिंग बट लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, राइट. So next B list is here all having strings, right? All elements is nothing but string elements, right? So you can just simply say that this list is nothing but of strings. Yes or not? List of strings. Now third वाली जो C वाली list है मेरी, I have denoted that list name as C, right? So उसमें A भी है, yes, character है, integer value है, true is nothing but your boolean value, 20.30 is nothing but your floating point value, right? So all kind of different multiple data types elements are there inside this C list. So you can say that mixed type list, right? So if suppose I just write that something, so you can just simply say that nested list. मतलब ही क्या है? Nested का concept we have already seen. Yes, loop inside another loop is nothing but your nested loops. Yes, same way. If we have just formed any separate list inside any other list, so this concept is nothing but your nested list. Yes or no? ये हमारी एक मेन वाली लिस्ट है 10, 20 वाली, और उसके अंदर ही हम लोगों ने सेपरेटली एक लिस्ट ऐड की है, एम्बेड की है ABC वाली. So this concept is nothing but your nested loop. ये चारों के चारों simply examples के लिए मैंने दिए हैं. Fine. What are the different examples? What can be the different examples of list? Yes. लिस्ट वाला कंसेप्ट ऑलरेडी वी हैव सीन इन फर्स्ट यूनिट. यस और नो? बट अभी उसके ऊपर क्या क्या डिफरेंट ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म, व्हाट आर द डिफरेंट इनबिल्ट फंक्शंस अवेलेबल रिलेटेड टू दिस लिस्ट, वी हैव टू सी इन दिस टॉपिक नाउ. यस, इज इट क्लियर? आर यू एबल टू रिकॉल व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ लिस्ट? जस्ट फॉर योर फिर से रिफ्रेशमेंट के लिए एक थोड़ा सा ये कंसेप्ट मैंने डाला था. ये ऑलरेडी हम लोगों ने लिस्ट वगैरह फॉर्म करके देखे हैं. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, फाइन. सो सिंपली एक स्टार्ट करते हैं. चलो लिस्ट का एक एग्जांपल करने से. सो ठीक है, तो ना ये बार हाउ टू फॉर्म लिस्ट, फॉर्म वन लिस्ट. यस, क्विकली फॉर्म वन लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स. स्ट्रिंग का एक मैं लिस्ट बनाने जा रही हूँ. तो सपोज ए एक बना दिया है, B C. जस्ट फॉर्म वन लिस्ट लाइक दिस. देखो अभी उस टाइम पे भी मैंने बताया होगा, बट स्टिल अभी फिर से बताती हूँ. ऑल दिस एलिमेंट्स इनसाइड दिस लिस्ट इज एक्सेस्ड यूजिंग their index numbers. Each and every element having a separate index number, right? Actually where that element is present inside this list, this A नाम की list, right? So ये जो भी है, index is always starts with, कहाँ से start होता है बताओ जल्दी. 0 से. 0. Yes, list index always starts with 0. If you for your इंफॉर्मेशन पर्पज आप एक कमेंट करके रख सकते हो. लिस्ट इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0. अभी ये फर्स्ट जो है, राइट, फर्स्ट जो भी मेरा है उसका इंडेक्स 0 होगा. ये बी का इंडेक्स 1 होगा. सी का इंडेक्स क्या होगा बोलो? 2. So if suppose I have just written like this, हाँ, क्या प्रिंट होना चाहिए? B. A. क्यों ए होगा? अभी तो ये आपके इतना रेड में कमेंट करके लिखा है.
लिस्ट का इंडेक्स की वैल्यू 0 से होता है स्टार्ट, तो ए का इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा। मैंने ये ए के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखा है, 1 लिखा है। ये इंडेक्स का नंबर मैंने लिखा है। दिस स्क्वायर ब्रैकेट में अगर कोई भी लिस्ट के एलिमेंट को इफ यू वांट टू एक्सेस, यू कैन एक्सेस लाइक दिस, जस्ट हैविंग इंडेक्स नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। अभी 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स, तो ये बी का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम लोगों ने प्रिंट क्या करवाया है, a of 1. So that number should be your BBB. Is it clear? 2 लिखती हूँ यहाँ पे तो मेरा CCC आ जाएगा। Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। So और भी एक टॉपिक हम लोगों ने देखा था, लिस्ट आर, टेल मी, लिस्ट आर म्यूटेबल और इम्यूटेबल। यूनिट टेस्ट के लिए पढ़ाई की होगी ना। Mutable. म्यूटेबल होते हैं, मतलब क्या है, म्यूटेबल का मीनिंग क्या है, टेल मी। वो लिस्ट के एलिमेंट्स हम चेंज कर सकते हैं। तो चेंज कर सकते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, म्यूटेबल या इम्यूटेबल? Mutable. सर्च, गूगल पे सर्च करो। ओके, ठीक है। ओके, तो लिस्ट के वैल्यूज वी कैन चेंज, फाइन, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, वी कैन चेंज द वैल्यूज ऑफ लिस्ट। तो अभी सिंपली मुझे वो करके देखना है, फाइन। सो इफ सपोज मेरी अभी ए का क्या है, वो एक बार, हाँ ठीक है, ये ए मेरे लिस्ट ये है, ए बी बी सी से। इफ आई वांट टू चेंज एनी पर्टिकुलर एलिमेंट इनसाइड दिस लिस्ट, तो हमें ये इंडेक्स वैल्यू का यूज करके ही उसे चेंज करना है। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, देखो अभी a of 1 is nothing but your BBB, yes or no? अभी हम लोगों ने करके देखा था print, right? So if suppose at that one index position I have to assign any another like string. If suppose I have inserted xxx, right? At the first index position, right? So अभी क्या होना चाहिए मेरा a, बताओ। What should be my updated list? Yes? वो हमारे कैसे ब्रेक के टाइम पे मैं यस, तो देखो हम लोगों ने सिंपली क्या किया है, यस, जिस लिस्ट जो कंसेप्ट है उसकी वैल्यूज हम लोग चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज कर सकते हैं, तो वही हम लोगों ने चेंज होता है कि नहीं वो चेक किया है, नहीं तो चेंज होता है कि नहीं वो चेक किया है। तो फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे मैंने समथिंग कुछ तो दूसरी वैल्यू, उसकी वैल्यू जो है फर्स्ट इंडेक्स पे वो चेंज करने का ट्राई किया है। वहाँ पे कुछ भी वैल्यू होने दो, भाई डजेंट मैटर, वी आर जो ओनली like concern about this index position, right? We have just like written here index position, and that index position वो कौन सा भी string हो वहाँ पे मुझे ये डालना है, जो भी मैंने specify किया है वो simply assign करना है। This is nothing but your assignment operator. XXX is nothing but simply I'm assigning to the first index position of this list A, right? तो हमारी list जो भी है reform हो गई है like this, A, XXX and CCC. Is it clear? Yes. ओके 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 फाइन। सो अभी ये कंसेप्ट आपको पता हो गया। अभी जस्ट सिंपली वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म ऑन लिस्ट। फर्स्ट ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का मीनिंग क्या होता है? टोटल 8 करना है, 6 Anyone proper knows? style index and 1 international conference, Yes. 1 national. लिस्ट 1 है सपोज मेरा 10 20 अगर आपको 20 30 40 50। लिस्ट ट्रैवर्सिंग इज नथिंग बट सिंपली लिस्ट से गो थ्रू होना, फाइन। सिंपली यू जस्ट विजिट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ लिस्ट वन बाय वन, फाइन। आपको पूरे लिस्ट को स्टार्ट से एंड तक ओनली गो थ्रू होना इज नथिंग बट योर ट्रैवर्सिंग, गाइस, फाइन। फॉर दैट पर्पस, फॉर दैट रीजन यू हैव टू यूज योर फॉर लूप, फाइन। फॉर लूप का यूज करके आप पूरे ये एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करवा सकते हो, फाइन, जितने भी एलिमेंट है मेरे लिस्ट के अंदर। तो अभी वो कैसे करना है, सिंपली आई जस्ट ऐड माई फॉर लूप। जो आप एक वेरिएबल लेते हो लूप को इटरेट करने के लिए, सेम वे आई जस्ट नीड टू टेक वन वेरिएबल विच विल इटरेट each and every element one by one, right? और visit each and every element one by one. So I have taken I, आप कुछ भी ले लो A to Z, right? So A मैंने लिया है N। आपका जो आपका मेंबरशिप ऑपरेटर होता है we already seen, right? और ये A करवा देती हूँ, सॉरी मेरे लिस्ट का नाम अभी A नहीं है, लिस्ट 1 है, right?
सो दिस इज नथिंग बट माई लिस्ट का नाम, राइट। फॉर ये आई वेरिएबल यूज करके मुझे ये लिस्ट के ईच एंड एवरी एलिमेंट को ट्रैवर्स करना है, राइट, दैट्स इट। इतना सिंपल, मैंने सिंपल एक कंसेप्ट लिखा है। अरे मैंने कोलन नहीं दिया, कंट्रोल सी करके कोलन दे दो, राइट। बड़बड़ करती रहती हूँ ना, तो कुछ तो भूल जाती हूँ। अभी क्या हो गया इसे, कंप्लीटिंग द सिंगल स्टेटमेंट, मल्टीपल स्टेटमेंट्स, L1 10 20 30 40, और अभी फॉर आई इन रेंज, नहीं रेंज में क्या करना है, अभी L1 को ट्रैवर्स करना है, right? तो ये लिखा कोलन एंड देन सिंपली आई जस्ट प्रिंट आई। तो अभी क्या है बताओ मुझे, वन बाय वन ये आई एक एक एलिमेंट को विजिट करेगा एंड प्रिंट करेगा वो वैल्यू को। आई एक एक बार वो लाइक इंडेक्स बाय इंडेक्स वो इटरेट होगा एंड एक एक एलिमेंट को विजिट करके सिंपली प्रिंट करेगा, दैट्स इट। सो सिंपली फॉर लूप इज यूज्ड टू इटरेट द L1 लिया था, Li लिया है, क्यों बताते नहीं हो, गलत हो गया मैम? यस, यहाँ पे क्या आना चाहिए, L1, यस और नो? Yes, ma'am. हे भगवान, करो चलो, हो जाएगा, डोंट वरी। कोई एकदम सिली सिली सा एरर है, लिस्ट नॉट पी। सो चेक करो क्या हो रहा है, 1 to 10 जो है सारे आपके 1 to 40, 4 ही है हमारे इसमें एलिमेंट, तो वो प्रिंट हो रहे क्या, 10 20 30 40, जो भी 4 एलिमेंट्स है हमारे प्रिंट हो रहे। क्लियर है? बोलो यस नो। Yes, ma'am. Okay, now your next operation you can perform as nothing but concatenation. Yes, concatenation string के बारे में हम लोगों ने देखा था, क्या होता है? वो दो स्ट्रिंग्स को अगर हम ऐड करेंगे तो वो साथ में प्रिंट हो जाते हैं। मतलब अगर एक स्ट्रिंग लिखी हेलो और दूसरी स्ट्रिंग लिखी वर्ल्ड, तो ऐड किया तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। तो लिस्ट के केस में क्या हो सकता है, कैन यू जस्ट गेस इट? आपको ऐसे जगह पता है क्या जहाँ पे लाइक रीजनेबल रेट है, प्रिंट ऑफ L1 प्लस L2, ऐसा करूंगी तो क्या होगा, सिंपली सेम वे से आपके दो स्ट्रिंग सिंपली कॉन्कैट हो जाएंगे। ये दो जो भी लिस्ट है भाई, ये स्ट्रिंग नहीं है, अभी आपकी लिस्ट है भाई, ये एक मेरी फर्स्ट लिस्ट है, ये सेकंड लिस्ट है, सिंपली दो लिस्ट जो है मर्ज हो जाएंगे आपको, एंड जस्ट दोनों का रिजल्टिंग जो भी है, सारे कंटेंट जो है, सारे एलिमेंट जो है मर्ज होके आपका रिजल्टिंग जो भी लिस्ट है वो प्रिंट हो जाएगी भाई। सेव करके रन करके देखो। क्या है यार, इसके लिए इंडेंटेशन की जरूरत नहीं है, ऐसे बोल रहा है वो, ठीक है। तो ये दोनों लिस्ट जो भी है, हम लोगों ने फॉर लिखा था ना, इसके लिए वो प्रिंट थोड़ा स्पेस दे के आया था, अभी इसमें फॉर ही नहीं है तो इंडेंटेशन देने की भी जरूरत नहीं होती है। देखो इतना ये इंपॉर्टेंट है इंडेंटेशन पाइथन के अंदर। ये दोनों सिंपली लिस्ट जो है मर्ज होके हमारा एक फाइनल लिस्ट बन गया है। इज इट क्लियर? कॉन्केटिनेशन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. नाउ नेक्स्ट इज योर रिपीटेशन। अगर मुझे रिपीट करना है भाई, लिस्ट के एलिमेंट्स को रिपीट करना है, इफ सपोज भाई, सो इफ मैं अभी ये इरेज कर देती हूँ, आई हैव वन लिस्ट L1 भाई, एंड आई एम हैविंग दिस 4 elements inside this list 1, and I'll just simply print like this L1 into 2. yes, क्या प्रिंट होना चाहिए, टेल मी what should be your answer? Power print. Yes, 10 20 30 40 and again 10 20 40 30 40 ये प्रिंट होना चाहिए, yes or no? Simply we are just multiplying that list by 2, तो ये सिंपली सारे एलिमेंट जो है 2 बार आएंगे, 10 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं होने वाला है, yes?
चेक करो। सिंपली रिपीटेशन के टास्क के लिए आपका ये मल्टीप्लीकेशन वाला सिंबल यूज होता है। कॉन्केटिनेशन के लिए यू हैव टू यूज प्लस सिंबल। रिपीटेशन पर्पस, फॉर रिपीटेशन पर्पस यू हैव टू यूज दिस एस्टेरिस्क सिंबल। फाइन। सो सिंपली योर लिस्ट जो 10, 20, 30, 40 है वो 2 बार प्रिंट होगा। दैट्स इट। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर रिपीटेशन। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Now list slicing is the next operation you can perform on list. List slicing के लिए simply आपका ना ये वाला ऐसे कोलन वाला जो concept है ना वो यूज होता है। अभी वो कैसे करना है वो देखते हैं। Simply slicing का मीनिंग क्या होता है? Yes, we can slice the indexes of your list. अभी ये indexes को slice करना मतलब ही क्या होता है? Yes, देखते हैं। अभी suppose मेरी ये list है, थोड़ा सा list और बड़ा कर देती हूँ मैं। Suppose 50 है, 60 है, 70 है. I'm just having one list like this, right? With 7 elements. If suppose मुझे slice करना है, ये list को slice करना है, तो आप कभी भी like मैं print में statement लिख के दिखा देती हूँ. L1 is my list का नाम. एंड इसके अंदर ये सेम ही आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही ये 3 पैरामीटर्स लेता है, राइट? अभी ये 3 पैरामीटर्स होते क्या है? विल सी. First parameter, from which position, from which index position you have to slice. Slice मतलब simply cut करना है. हाँ बोलो, हाँ बोलो. मैम आपने li लिख दिया उधर वापस. अच्छा सॉरी ये लिस्ट का क्या li कर रही हूँ मैं, पता नहीं. ठीक है. So first index position is nothing but your start. From where you have to slice your list. भाई कहाँ से? अगर मुझे इतना ही प्रिंट करना है भाई 30, 40, 50, तो मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है स्लाइसिंग को? दैट यू हैव टू स्पेसिफाई एट फर्स्ट पोजीशन. फर्स्ट लाइक ये पैरामीटर के साइड पे मुझे ये लिखना है. Middle one is nothing but your ending. From where, at which position, at which index position you have to stop your slicing. Slicing मतलब simply कट कर रहे हो आप, लिस्ट को कट कर रहे हो, फाइन. जितना आपको चाहिए उतने पोर्शन में कट कर रहे हो, फाइन. So this is middle one is nothing but your ending position. And ये लास्ट वाला जो कंसेप्ट होता है वो होता है आपके रिवर्स. If suppose you want to print your list or your, if you want to slice your list in reverse order, तो you have to simply write as a -1. ये ऑप्शनल होता है, ये लिखने की जरूरत नहीं होती है. अगर रिवर्स में ही आपको वो स्लाइसिंग करना है, फ्रॉम रिवर्स मतलब क्या है? 70 to 10. यस, ये ऑर्डर में अगर आपको स्लाइस करना है देन यू कैन जस्ट ऐड दिस थर्ड वाला लाइक पोजीशन एज अ -1. तो अगर इतना ही मैं प्रिंट करती हूँ तो क्या होगा? कैन एनीवन टेल मी? मैंने इसकी भी कुछ वैल्यू नहीं दी, इसकी भी कुछ वैल्यू नहीं दी, ओनली मैंने -1 लिखा है. What should be the result? Answer 70, 60, 50. yes. आपका जो लिस्ट है वो रिवर्स डायरेक्शन में प्रिंट होगा, राइट? तो ये एक शॉर्टकट मेथड है, एक ट्रिक है. if आपको कोई पूछता है just print all the elements in reverse direction, you can directly write one this print statement like this, using this third parameter of slicing. ये सिंपली स्लाइसिंग का कंसेप्ट होता है. स्लाइसिंग का ही थर्ड पैरामीटर. इफ यू वांट टू प्रिंट योर लिस्ट और इफ यू वांट टू स्लाइस दैट लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर, यू कैन ऐड दिस लास्ट वन, राइट? इसकी वैल्यू -1 ही आएगी. यहाँ पे कोई भी दूसरी वैल्यू आप नहीं लिख सकते हो. -1 इज नथिंग बट यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर स्लाइसिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन, राइट? ओके. तो सिंपली हम लोगों को अगर लिस्ट रिवर्स डायरेक्शन में प्रिंट करना है, हम लोगों ने डायरेक्टली -1 लिखा. तो अभी और भी थोड़े से लाइक ट्रायल एंड एरर करके देखते हैं. ठीक है, यहीं पे नीचे लिख देती हूँ. इफ आई जस्ट राइट L1 एंड देन colon and 2. What should be the output? Tell me. इसमें टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं. ये क्या है? क्या होगा इससे बताओ? 10, 20, 30 प्रिंट होगा. ओके. और एक बता देती हूँ, जैसे फॉर लूप में आपका एंडिंग वाला जो है वो वाला कंसीडर नहीं होता है, वैसे ही स्लाइसिंग में एंडिंग वाला जो भी पोजीशन है वो कंसीडर नहीं होता है, उसके आगे वाले तक आपका वो स्लाइसिंग होगा. अब बताओ. 10 और 20. Yes, it will print only 10 and 20, right? तो
ये जो भी है आपका 10 and 20 प्रिंट करेगा भाई। ये जो लास्ट वाला मतलब ये आपका ये फर्स्ट वाला पोजीशन होता है स्टार्ट के लिए, ये एंड के लिए होता है। एंड वाला जो भी है इंडेक्स पोजीशन कंसीडर नहीं होता है, उसके आगे तक ही वो स्लाइसिंग होती है। उसके लिए वो 0 वाले पोजीशन ये है, फर्स्ट वाली इंडेक्स पोजीशन ये है और सेकंड वाली ये है। तो इसमें से ओनली ये थर्ड वाला जो कंसीडर नहीं होता है, मैंने बोला था सेकंड वाला इंडेक्स कंसीडर नहीं होगा, तो ये सिंपली 10 और 20 प्रिंट करेगा। इज इट क्लियर? स्लाइसिंग का कंसेप्ट क्लियर है गाइस? बोलो। Yes. Yes, ma'am. Okay, now tell me if suppose मैंने ऐसे लिखा, बताओ भी क्या होना चाहिए? 4 is my 50, 60, starting. 70. 50, 60, 70. ओके 0 1 2 3 एंड 4, तो ये फोर्थ पोजीशन पे आई हैव 50 एंड उसके बाद मैंने कुछ भी एंडिंग पोजीशन नहीं लिखा है, तो पूरे एंड तक वाली जो है पूरी मेरी लिस्ट प्रिंट करना चाहिए। फिर जस्ट सी व्हाट डज, हाँ ठीक है 50 60 70 इज योर आउटपुट। इज इट क्लियर? जो भी है आपको इस हिसाब से प्रिंट करना है। नाउ इफ सपोज अगर इसका क्या होगा बताओ। L1 ऑफ अभी मुझे मैं रिवर्स में थोड़ा सा करती हूँ। L -1 अगर आपको रिवर्स में भी स्लाइसिंग करना है तो कैसे होता है? नाउ टेल मी। 50, 40, 30. इसमें स्टार्ट तो 4 से होगा, बट ये 2 वाला इंडेक्स वाला कंसिडर होगा क्या, बताओ? अभी इस केस में 2 वाला ये कंसिडर नहीं होगा, सेकेंड वाले इंडेक्स का 1 2 3 4। यस, ये 4 यहाँ पे है मेरा, तो यहाँ से ये स्टार्ट होगा 4 3 एंड ओनली ये क्या प्रिंट करना चाहिए बताओ मुझे? 50, 40. नो, रिवर्स में जाना है। यू कैन जस्ट यस, 30, ये वाला 20. ये वाला जो भी है -1 इज नथिंग बट फॉर रिवर्स डायरेक्शन। 0 1 2 3 4, ये 4 है ना, ये वाला है फोर्थ आपका 0 1 2 3 4। तो यहाँ से स्टार्ट होगा 4 3, इतना ही होगा 40 एंड 50। सॉरी, रिवर्स में तो 50 एंड 40 प्रिंट होना चाहिए, प्रिंटिंग भी रिवर्स में ही होगा। क्लियर है? इस केस में अभी सेकेंड इंडेक्स वाला भी कंसिडर नहीं होगा, जो भी आपका 30 होगा यहाँ पे वो भी कंसिडर नहीं होगा। योर लिस्ट विल बी स्लाइस्ड फ्रॉम 50 to 40 ओनली। क्लियर है? यस नो? यस मैम। ओके, और एक लास्ट हाँ, एक पूछती हूँ। इफ सपोज, हाँ अभी बताओ, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, स्टार्ट भी नहीं लिखा, एंड भी नहीं लिखा। व्हाट शुड बी द आंसर? व्हाट शुड बी द आउटपुट? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. पूरा लिस्ट ऐसे भी बोल सकते थे। यस, तो पूरा लिस्ट प्रिंट होगा भाई, ठीक है, फ्रॉम 0 टिल योर लास्ट इंडेक्स पोजीशन। क्लियर है? तो ये सारे थोड़े से MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सो ये थोड़ा सा ध्यान रखो। क्लियर है? सो ठीक है, देन ये मेथड्स हम लोग कल देखते हैं। जस्ट टेल मी एनीवन हैविंग एनी इशू जो भी हम लोगों ने अभी तक देखा है, एनी डाउट्स एनी इश्यूज। एक लास्ट वाला एक फंक्शन है, वो देखते हैं, ऐड करते हैं। एक और एक कंसेप्ट होता है इन्यूमरेट करके एक फंक्शन है अवेलेबल। सिंपली इट विल हेल्प यू टू प्रिंट योर लिस्ट एलिमेंट्स विद इट्स इंडेक्स पोजीशंस। इफ सपोज ये मैं सारा कमेंट कर देती हूँ, आई एम जस्ट कमेंट ऑल द स्टेटमेंट्स और इसी प्रोग्राम में बता देती हूँ। enumerate करके you have one function, using that function we can just print both indexes as well as items। yes, जो भी आपके लिस्ट के आइटम्स है। तो अब सपोज ये लिस्ट जो भी है मेरी, ओके, सो लिस्ट यही कंसिडर करो। अभी लिस्ट यही कंसिडर कर रही हूँ मैं, उससे मैंने कमेंट नहीं किया है। सो फॉर enumerate
लिस्ट का नाम क्या है आपका L1. So you have to pass that list name as a parameter to this function. Then I am just simply printing value of I. तो अभी इसका क्या कंसेप्ट होगा, ये सारे के सारे एलिमेंट के साथ उसका इंडेक्स पोजीशन भी ये प्रिंट करेगा. फाइन, दैट्स इट. एन्यूमरेट का ये काम होता है. जस्ट लेट मी चेक. देखो, तो ये जो भी है सारे के सारे एलिमेंट्स उसने दिखा दिए हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. दिस इज आवर ओरिजिनल लिस्ट एंड दिस लेफ्ट साइड वाले ऑल नंबर्स इज नथिंग बट योर इंडेक्स वैल्यूज. यस, index values of that particular elements. Clear? Yes, ma'am. Okay then. ठीक है, ये भी एक एनिमरेट वाला करके देखो. 59. Okay. Shall we stop? Anyone is having any issue, doubt? Tell me. Ma'am, share the notes.